बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक इंसान समुंदर की तूफ़ानी लहरों में गिर जाए, फिर एक बहुत बड़ी मछली उसे निगल ले और वह जिंदा भी रहे? ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि कुरान मजीद में बयान किया गया एक अजीम वाक़या है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए, तब भी अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। आज हम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इस अजीम वाक़ये को सुनेंगे, जो सब्र, तौबा, उम्मीद और अल्लाह पर कामिल भरोसे का बेहतरीन दर्स देता है। हजारों साल पहले इराक के करीब एक बहुत बड़ा शहर था जिसे नैनवी कहा जाता था। नूह का था। ये शहर दौलत और आबादी में मशहूर था, लेकिन वहां के लोग एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पौजा में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नर्म लहजे में अपनी कौम से फरमाते, आए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी के पास तुम्हें लौट कर जाना है और उसी के सामने एक दिन हिसाब देना है। लेकिन कौम ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ, और कुछ लोग कहते, हम अपने आबा व अजदाद का दीन कभी नहीं छोड़ेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बरसों तक सब्र के साथ उन्हें समझाते रहे। वो दिन में भी अल्लाह की तरफ बुलाते और रात में भी उनकी हिदायत के लिए दुआ करते, मगर कौम का तकब्बुर दिन ब दिन बढ़ता गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम के लिए गम से बाहर जाता था। वो चाहते थे कि ये लोग अजाब से बच जाएं, मगर उनकी जिद और सरकशी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अगर ये लोग इसी तरह सरकशी करते रहे तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर जरूर नाजिल होगा। ये सोचकर उनका दिल बहुत गमगीन हो गया। उन्होंने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि आगे उनकी जिंदगी में एक ऐसा इम्तिहान आने वाला है जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में बहुत कम मिलती है। क्या था वो इम्तिहान? कैसे एक मछली अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें निगल लेगी और 3 तारीकियों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन सी दुआ करेंगे जिसे कुरान मजीद ने क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवी से रवाना हो चुके थे। उनका दिल अपनी कौम की नाफरमानी पर बहुत गमगीन था। वो ये समझ रहे थे कि अब कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होने वाला है। सफर करते करते वो समुंदर के किनारे पहुंचे, जहां एक बड़ी कश्ती रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती में सवार हो गए। इब्तिदा में सफर पुरसुकून था, हवा नर्म थी और समुंदर खामोश था, मगर अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर सियाह बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगे, समुंदर की लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं, कश्ती बुरी तरह हिलने लगी। मलाह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अगर कश्ती का बोझ कम ना किया गया तो ये डूब जाएगी। कश्ती में मौजूद लोगों ने उस दौर के रिवाज के मुताबिक कुराहा डालने का फैसला किया ताकि एक शख्स कश्ती से उतर जाए और बाकी लोगों की जान बच जाए। कुराह छिड़ा गया और हैरत अंगेज तौर पर नाम आया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। लोग हैरान रह गए। वो उन्हें नेक और मुहतरम इंसान समझते थे, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, दोबारा कुराह डालो। दूसरी बार कुराह डाला गया, फिर भी नाम आया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। अब सबके चेहरों पर हैरत थी। तीसरी बार कुराह डाला गया और इस बार भी वही नाम निकला। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सब अल्लाह ताला की मशीयत से हो रहा है। उन्होंने अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करते हुए खुद को समुंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, उसी वक़्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई। ये कोई आम वाक़या न था। अल्लाह ताला ने उस मछली को हुक्म दिया था
कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, मगर उनके जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचाए। चंद लहजों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। हर तरफ अंधेरा, ऊपर समुंदर का अंधेरा, उसके नीचे मछली के पेट का अंधेरा और रात का अंधेरा। 3 तारीकियों में एक अल्लाह का नबी अपने रब की रहमत का मुंतजिर था। मगर क्या ये उनकी जिंदगी का आखिरी लहजा था, या अभी अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा खुलने वाला था? समुंदर की गहराई, चारों तरफ खामोशी, और एक बहुत बड़ी मछली के पेट में अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। न सूरज की रोशनी, न हवा का एहसास, न कोई इंसान, न कोई मददगार, सिर्फ खप अंधेरा और अपने रब की रहमत पर कामिल यकीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उस वाक़ये की तरफ इशारा फरमाया है और बताया कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से न होते तो वो क़यामत के दिन तक मछली के पेट में रहते। इस लम्हे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर निहायत आजिज़ी से वो दुआ मांगी जो रहती दुनिया तक हर मुसलमान के लिए उम्मीद का पैगाम बन गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं ही अपनी कोताही का इतराफ़ करने वालों में से हूँ। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये आजिज़ी थी, ये तौबा थी, ये अपने रब पर मुकम्मल भरोसा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार यही दुआ करते रहे। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनता है और जब बंदा इखलास के साथ इसकी तरफ रुजुआ करता है तो उसकी रहमत जोश में आती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। मछली को हुक्म दिया गया कि वो अपने पीठ में मौजूद अल्लाह के नबी को किसी नुकसान के बगैर साहल के करीब पहुंचा दे। मछली तैरती हुई किनारे की तरफ आई, फिर अल्लाह के हुक्म से उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहल पर उगल दिया। वो जिंदा थे, लेकिन मुसलसल आजमाइश की वजह से उनका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था। अब आगे क्या होगा? कमजोर जिस्म के साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद कैसे होगी और अल्लाह ताला उनके लिए कौन सा हैरत अंगीज इंतजाम फरमाएगा? जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पीठ से बाहर आए तो उनका जिस्म बेहद कमजोर हो चुका था। समंदर की तवील आजमाइश ने उन्हें नढल कर दिया था। वो साहल पर लेटे हुए थे, न खाने की ताकत थी, न चलने की हिम्मत, और न ही अपने लिए कोई इंतजाम कर सकते थे। लेकिन जब एक बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी पर एक और अजीम रहमत नाजिल फरमाई। कुरान मजीद में अरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने उन पर यकीन का एक पौधा उगा दिया। इस पौधे के चौड़े चौड़े पत्ते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए साया बन गए। सूरज की तेज धूप अब उन्हें तकलीफ नहीं देती थी। ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की खास रहमत की निशानी थी। जिस रब ने समंदर की गहराइयों में अपने नबी की हिफाजत फरमाई, उसी रब ने साहल पर उनकी आराम और राहत का भी इंतजाम फरमा दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगे। उनके जिस्म में दोबारा ताकत आने लगी। उनका दिल अल्लाह ताला के शक्र से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि बंदा अगर सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आए तो अल्लाह ताला उसके लिए वहाँ से भी आसानियाँ पैदा फरमा देता है जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं पहुँचता। ये वाक़या हमें भी एक अजीम सबक देता है। अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, अगर हर तरफ अंधेरा महसूस हो, अगर कोई रास्ता नजर ना आए, तो मायूस होने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रजू करना चाहिए, क्योंकि जिस रब ने मछली के पेट से अपने नबी को जिंदा निकाल दिया, वो आज भी अपने बंदों की दुआएं सुनने पर पूरी कुदरत रखता है। लेकिन अब एक अहम सवाल बाकी था। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम की तरफ जाएंगे तो क्या वो पहले की तरह इनकार करेंगे या इस बार उनके दिल बदल चुके होंगे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फजल से सेहतयाब हो चुके थे। अब अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा अपनी कौम नैनवी की तरफ जाने का हुक्म दिया। रास्ते भर उनके दिल में एक सवाल था, क्या मेरी कौम
اب بھی میری بات ٹھکرا دے گی؟ یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدل دیے ہیں؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوی کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ یہ وہی قوم تھی جو کبھی ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے تھے، لیکن اب ان کے چہروں پر غرور نہیں تھا بلکہ ندامت تھی۔ روایات کے مطابق جب حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نے عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے، اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بے حد رحیم اور بخشنے والا ہے۔ جب اس نے اپنے بندوں کی سچی توبہ دیکھی تو ان سے عذاب ٹال دیا۔ یہ قرآن مجید کے ان منفرد واقعات میں سے ایک ہے جہاں ایک پوری قوم نے عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال عزت اور محبت سے کیا۔ اب وہی لوگ جو کبھی انکار کرتے تھے ایمان لا چکے تھے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اس کے احکام پر عمل کرتے اور اپنے نبی کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے اس عظیم واقعے میں ابھی بھی کئی ایسے سبق پوشیدہ ہیں جو آج بھی ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت، امید اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا عظیم پیغام ہے۔ آج بھی جب کوئی انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے، راستے بند نظر آتے ہیں یا ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اس واقعے کا پہلا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے بھی نجات عطا فرمائی جہاں انسان کی کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی تھی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا آج بھی ہر مسلمان کے لیے امید اور تسلی کا ذریعہ ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ قوم نینوی نے جب خلوص دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں اور ان کی زندگی دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، عاجزی، دعا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا واقعہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ لیکن ابھی ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اب ہم اس واقعے کا ایک ایسا خوبصورت اختتام سنیں گے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے مزید قریب لے آتا ہے۔ اسی لیے جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو یا دل بے چین ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ عظیم دعا ضرور پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا قرآن مجید میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 میں مذکور ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے اور ان سے عذاب ہٹائے جانے کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 98 میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے نجات پانے کا ذکر سورہ صافات آیات 139 تا 148 میں بھی آیا ہے۔
یہی قرآن مجید کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی واقعے کے مختلف پہلو مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ اہل ایمان نصیحت حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو میں اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک درست اور سبق آموز بات پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ قرآن مجید اور اسلامی تاریخ کے ایسے ہی مستند اور ایمان تازہ کرنے والے واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔